होम्योपैथी का ना फायदा एक ये भी है कि ये रूट कॉज पे काम करती है। इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज, ठीक है। जड़ से इसको खत्म करने की कोशिश करती है। कोई भी दिक्कत है कि बीमारी है, डिजीज है, सिम्टम है, और इसका परमानेंट हल ढूंढती है। नॉट एज पर अदर मेडिसिन, लाइक वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, सप्रेसिंग एक्शन रहते हैं। ये जड़ से ठीक करेगी और परमानेंट क्योर करेगी, ठीक है। स्पेशली स्पेशली फॉर डिजीज लाइक रूमेटिक डिजीजेस। आज हम बात करेंगे रूमेटिक डिजीजेस की। रूमेटिक डिजीजेस, रूमेटिक पेन्स कह लें, दर्दों की दिक्कत रहती है। क्या होते हैं रूमेटिक डिजीजेस या पेन्स, उसकी पहचान क्या आती है, सिम्टम्स क्या है, और कैसे कैसे इसको ट्रीट करें। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट ओनली फॉर जनरल पब्लिक, आम लोगों के लिए तो होगा, लेकिन स्पेशली फॉर प्रैक्टिशनर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। क्योंकि हम ना बेसिकली क्या है कि हाउ टू अराइव एट द राइट रेमेडी, एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन कैसे तैयार करनी है, क्या क्या चीजें देखने लायक होती हैं, उसकी बात करेंगे। इन शॉर्ट आई विल फास्ट अप, थोड़ा जल्दी करेंगे सो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, और आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। रूमेटिक डिजीजेस या पेन्स किसको बोलते हैं? रूमेटिक पेन्स या डिजीज वो होते हैं दोस्तों, बीमारियां जो कि हमारे जॉइंट्स के साथ लिंक्ड है, हमारे मसल्स के साथ, हमारे बोन्स के साथ, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये 4 से 5 चीजें एक्चुअली जो ऑर्गन्स मैंने बताए हैं, अगर इनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो कंडीशन, उसको हम रूमेटिक डिजीज या रूमेटिक पेन का नाम देते हैं। ये एक्चुअली एक ना अम्ब्रेला टर्म है, इट्स अ वाइड टर्म, लाइक उसके अंदर ना हर तरह के या कई तरह के आर्थराइटिस आ जाते हैं, इसके अंदर ल्यूपस की दिक्कत आ जाती है, इसके अंदर और कई बीमारियां आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोआर्थराइटिस, फॉर एग्जाम्पल रिमेटॉइड आर्थराइटिस, फॉर एग्जाम्पल गाउट, ठीक है। इनके तो थोड़ी थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि पहचान कैसे होती है, सिम्टम्स, एंड देन विल हैव द होम्योपैथिक रेमेडीज, और अपनी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाए। इनको ना मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस भी बोला जाता है। क्यों? आपने देखा हमारे मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम पे ये प्रभाव डालती है, और ये चीजें अफेक्ट होती हैं, ये जो 5 ऑर्गन्स में बताए हैं, ठीक है। सो इसको मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का नाम दिया जाता है। एंड द मेडिकल फील्ड जो इसको स्टडी करता है उसको रुमेटोलॉजी बोला जाता है। रुमेटोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स who take care of this kind of conditions, राइट। ये जो रूमेटिक डिजीज या पेन्स हैं, ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन किन लोगों को ये होने की संभावना होती है, कह लें किन किन को लोगों को ये हो सकते हैं, उसको रिस्क फैक्टर्स में डाल लेते हैं। ये देखिए, मैं बताऊं आपको, मोस्टली ना ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं इन पार्ट ऑफ रूमेटिक डिजीजेस। मतलब जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है ना, इट गोज और इट अटैक्स अवर ओन टिश्यूज। खुद जब बौंदड़ गया कहते हैं ना पंजाबी, और अपने ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर दिया। वो मतलब या तो जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, हमारे जीन्स में कुछ बदलाव आ जाता है, विच लीड्स टू दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, उस वजह से ही हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर कह लें इसमें ना, रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया, ये कुछ कंडीशन जो ना महिलाओं में ज्यादा देखने में आई हैं एज कंपेयर टू मेल्स, पुरुषों में कम होता है। बाकी वेट पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारे डाइट हैबिट्स, हमारे और बाकी हैबिट्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, वो भी रिस्क फैक्टर है। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, इट लीड्स टू आरए, वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है स्मोकिंग। फिर हमारी हेल्थ की हिस्ट्री क्या है, पहले काफी सीवियर इंफेक्शंस होते रहे हैं, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है विच लेड टू स्ट्रेस, और उस वजह से भी ये रूमेटिक डिजीजेस हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, पोल्यूशन, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर आने में देखने में आया। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। सिम्टम्स इन जनरल ले लेते हैं। रूमेटिक डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने बताया जो ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं ना, स्पेशली जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगी, जॉइंट्स में पेन होएगा, दर्द होएगा, सोरनेस होती है, टेंडरनेस होती है। बड़े सिंपल या कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। छूने से भी दर्द करता है, टेंडर है, वो सोरनेस है, वो एरिया सोर हो जाता है। अब इन्फ्लेमेशन है तो सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस भी हो सकती है, वो एरिया गर्म भी हो सकता है एज कंपेयर टू बॉडी पार्ट्स बाकी, ठीक है। वो वार्म हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है वो एरिया। फिर सूजन है ना, जॉइंट की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो स्टिफनेस हो जाएगी, जकड़न हो जाती है, और वो का जो दायरा है ना मूवमेंट का, वो सीमित हो जाता है, कम हो जाएगा, समझे आप। लिमिटेड मोशन होगा, स्पेशली इन मॉर्निंग। आपने देखा होगा कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कई लोगों को दिक्कतें आती हैं जब वो सुबह सो के उठते हैं,
मॉर्निंग ऑन वेकिंग अप या राइजिंग, बैठ के उठे है ना, पहला कदम उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बड़ा दिक्कत करता है, जकड़न है, स्टिफनेस है, दर्द है। लाइट सी एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा चलना शुरू करेंगे तो फर्क पड़ता है, आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर बढ़ जाएगा अगर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करेंगे या बहुत ज्यादा तेज चलना पड़े तो ये दिक्कतें बढ़ती हैं। और कई बार तो देखा है ह्यूमिड या कोल्ड क्लाइमेट में ना, बरसातों के दिनों में या सर्दियों में दिक्कतें बढ़ती हैं, एग्रवेट होते हैं सिम्टम्स। ठीक है, बदलाव जब वेदर का चेंज होता है, ठीक है, वेदर चेंज होता है, राइट। एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। उससे कम कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर ल्यूपस है, थोड़ा और कम है देखने में। ऑटोइम्यून डिजीज है ये दोनों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस भी। फिर गाउट की दिक्कत है, गठिया जिसे हम कहते हैं। इसमें आप फर्क समझते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट का फर्क रहता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, वो एक ना सिमेट्रिक जैसा होता है, अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। अगर बायां साइड अफेक्टेड है तो दायां भी होने की चांसेस रहते हैं, सिमेट्री रहती है। और इट्स प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज कैसे, जबकि गाउट है ना वो हमारी डाइट के साथ लिंक्ड है। स्पेसिफिक जॉइंट्स जो है ना वो अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हाई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो दर्द करते हैं, दैट्स गाउट। फिर इसके अंदर आ जाते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फिर इसके अंदर आ जाते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस, शोग्रेन्स सिंड्रोम, और इसमें आ जाते हैं स्क्लेरोडर्मा के केसेस। इसके अंदर आ जाते हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, बच्चों में देखा गया आजकल, चिल्ड्रन में भी आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आई विल कम टू द रेमेडीज पार्ट। जैसे शुरू में बोला ना होम्योपैथी, अच्छा मैं फिर बताऊं आपको, कम सूनर टू होम्योपैथी। जितना जल्दी आएंगे ना, जल्दी आराम आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव दिक्कतें रहती हैं, वक्त के साथ ना बिगड़ती हैं, और जितना ये भीतर घर कर गई ना, उसको निकालना, बाहर निकालना उतना डिफिकल्ट हो जाता है। इन जनरल रेमेडीज रहती हैं, वी ऑल नो द ब्यूटीफुल पेन किलर्स, कह लें सिंपल भाषा में बात करें तो, ऑफ होम्योपैथी, आर्निका, ब्रायनिया, रस्टॉक्स, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन रूमेटोलॉजी में अगर होम्योपैथी के लिए देखें तो ये तीन रेमेडीज तो मास्टर रेमेडीज हैं, आर्निका, ब्रायनिया एंड रस्टॉक्स, ये तो रहेंगी रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा ना, इसकी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन बनानी बड़ी डिफिकल्ट रहती है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं है कभी भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे दवा बदल जाती है। लेकिन इन शॉर्ट में बताऊं आपको, अगर एक्यूट कंडीशन है, सडनली सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं ना, तो ये रस्टॉक्स और ब्रायनिया डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स हम ऐड करेंगे, साथ में जोड़ेंगे एकोनाइट हाइपोटेंसी, और उसको लगातार रिपीट कर सकते हैं। और अगर अगेन एक्यूट कंडीशन में स्मॉल जॉइंट्स या रूमेटिक पेन्स रहते हैं तो कोल्चिकम कभी ना भूलिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी। 30 सीएच पोटेंसी में इसको लगातार देना तो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स दिखते हैं। फिर मैंने बताया जैसे मौसम बदलने पे दिक्कतें आती हैं, स्पेशली ह्यूमिड कह लें या कोल्ड क्लाइमेट, आफ्टर कोल्ड में जैसे चेंज आ गया ना, बदलाव आ गया, वेदर चेंज हो गया, तो अगेन ब्रायनिया एंड रस्टॉक्स एज पर सिम्टम्स, जहां ब्रायनिया चाहिए वहां ऐड करेंगे, रस्टॉक्स चाहिए वो ऐड करेंगे, साथ में जोड़ेंगे कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फॉस्फोरिका 30 सीएच पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार साथ में जोड़ेंगे, उम्दा उम्दा दवा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर ना सिम्टम्स के आधार पे, जैसे आप जानते हैं, आप समझते होंगे इस बात को, दवाएं बदल जाती हैं। कई बार सिम्टम्स आते हैं हमारे जो पेन्स एंड रूमेटिक पेन्स हैं, दे मूव बाएं तरफ से जैसे दाएं तरफ को जा रहे हैं, रस्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, लेकिन साथ में जुड़ेंगे लेकोसिस। बहुत रेगुलर देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन छोड़ के भी देना तो भी आराम आता है 200 सीएच। ऐसे अगर दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं सिम्टम्स, तो लाइकोपोडियम याद रखिएगा, 30 सीएच दिन में 2 बार दें तो भी आराम आएगा। कई बार ना हमारे लोअर लिम्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं, द थाइज, द काफ्स, द नी जॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और कई बार जो रोमैटिक पेन्स है ना, वो जैसे ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, दे ट्रेवल, जैसे ना एक्सटेंड करता है दर्द, जैसे पेल्विक एरिया से स्टार्ट हुआ और नीचे जा रहा है टांगों में, तो ऐसे केसेस में कैल्मिया इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। और ऐसे ही दर्द का सिम्टम अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो लीडम पाल ना भूलिएगा। ये सब 30 सीएच 200 सीएच पोटेंसीज में बहुत इफेक्टिव रहती हैं। और बाकी सिम्टम्स के आधार पे यू कैन ऐड, अगेन आई रिपीट, आर्निका, ब्रायनिया, रस्टॉक्स एज पर सिम्टम्स। वी ऑल नो ब्रायनिया, रस्टॉक्स बहुत मैंने डिटेल में बात की हुई है, यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन दोस रेमेडीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियोस ना कुछ आपका नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचना चाहिए। रूमेटिक पेन्स, रूमेटिक डिजीज आजकल देखने में बहुत कॉमन आ गई हैं। जहां आपको जरूरत लगे ये दवाएं आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई दिक्कतें अगर बढ़ती हैं, आराम नहीं आ रहा, कंसल्ट अ फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह ले लिया करें, फायदा ही होता है।
और दोस्तों जुड़े हैं गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।